हेलो फ्री फायर लवर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आ चुका हूं एक और न्यू वीडियो के साथ एंड आज की इस वीडियो में आपने इस रिव्यू में देख लिया है हम क्या बनाने वाले हैं। तो भाई ये जो 3D प्रोफाइल है हम ब्लेंडर में बनाने वाले हैं। बहुत सारे बंदे सोच रहे होंगे कि भाई आफ्टर इफेक्ट के अंदर एडिटिंग करने वाले, तो भाई आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम एडिटिंग नहीं करने वाले। हम जो ये 3D प्रोफाइल है ये ब्लेंडर के अंदर ही बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक अपनी क्लिप रिकॉर्ड कर लेनी है अपने कैमरे से एंड क्लिप को रिकॉर्ड करने के बाद आपको सिंपल ब्लेंडर को ओपन कर लेना है। एंड तो भाई बहुत सारे बंदे बोलेंगे भाई हमारे पास जो मोबाइल है उसका अच्छा कैमरा नहीं है। तो भाई जो मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड की है ये 5 मेगापिक्सल कैमरे से मैंने रिकॉर्ड की है, क्योंकि जो मेरा कैमरा है मोबाइल का वो 5 मेगापिक्सल है। तो आप भी अपनी क्लिप रिकॉर्ड कर सकते हो। जो लाइटनिंग होगी वो अगर अच्छी होगी तो आपकी क्लिप है वो काफी अच्छी बन जाएगी। क्लिप को रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्या करना है, जो ब्लेंडर है वो आपको सिंपल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ आपको ब्लेंडर इस टाइप से देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको एक छोटा सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मूवी क्लिप एडिटर। इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का सीन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है क्लिप के ऊपर एंड देन ओपन के ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। एंड जहां पर आपने अपना क्लिप सेव करके रखा है आपको सिंपल वहां पर चले जाना है। तो भाई जो मेरा क्लिप है डेस्कटॉप पर पड़ा है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो ये रहा, आपको सिंपल जो आपकी वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन क्लिप के ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो आपकी वीडियो है वो इंपोर्ट हो जाएगी एंड जो स्क्रॉल व्हील है उससे आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। देन आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सेट सीन फ्रेम के ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है एंड देन आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्रीफेच के ऊपर। अगर आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करोगे जो आपकी वीडियो होगी वो लैग करती रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीफेचिंग हो रही है। जैसे 100% हो जाएगी जो आपका वीडियो लैग होगा वीडियो में वो नहीं होगा। अगर इसके ऊपर आप क्लिक नहीं करते जो आपकी वीडियो होगी वो में लैग आपको देखने को मिलेगा एंड काफी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नॉर्मलाइज का ऑप्शन है इसको आपको चेक कर लेना है एंड यहाँ पर आपको ऐड करना है भाई मार्कर। जब आप क्लिप रिकॉर्ड करेंगे उसमें इस टाइप की कुछ आपको डॉट्स लगा लेने हैं, ब्लैक टाइप के एक्स लगा सकते हो, डॉट अगर आपको लगा लेने हैं जिन्हें हम ट्रैक करने वाले हैं। ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। अब भाई हमें यहाँ पर ऐड करने हैं ट्रैकिंग पॉइंट, वो आप कैसे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऐड एंड यहाँ पर आपको ऐड करना है ट्रैकर। तो यहाँ पर आपको सिंपल ऐड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो जिस चीज को आपको ट्रैक करना है उसके ऊपर आपको सिंपल लेफ्ट क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई हमारा जो ट्रैकर है ये आ चुका है। जो ट्रैकर का स्केल है मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ट्रैकर को आप अगर आप आगे पीछे मूव करना चाहते हो तो सिंपल आपको जी प्रेस करके आगे पीछे आप मूव कर सकते हो एंड जो स्केल है वो आप एस प्रेस करके ज्यादा कम कर सकते हो, उसी तरह जिस तरह हम पहले भाई ब्लेंडर में करते हैं। एंड यहाँ पर एक ऐड हो गया ट्रैकर। अब दूसरा ट्रैकर आपको इस तरह ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर भाई मैंने 4 ट्रैकर्स ऐड कर लिए हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा पॉइंट्स ऐड कर लिखे हैं तो वहां पर आपको सभी पर ट्रैकर्स लगा देना है। ट्रैकर लगाने के बाद आपको सिंपल ए प्रेस करना है, तो सभी ट्रैकर्स होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे कुछ इस तरह। देन आपको सिंपल फ्रेम 1 पर आ जाना है। तो यहाँ पर भाई मैं फ्रेम 1 पर आ जाता हूँ एंड देन आपको कंट्रोल टी प्रेस कर देना है। एंड यहाँ पर जो भाई ट्रैकिंग है ये इसने स्टार्ट कर दी है एंड यहाँ पर भाई जो हमारी क्लिप है ये ट्रैक हो चुकी है। आप इसको एक बार प्ले करके देख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको एक बार हल्का सा प्ले करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो भाई सही से ट्रैक हुआ है या नहीं। एंड जो आपकी क्लिप में अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी तो ये काफी अच्छे से ट्रैक कर देगा। क्लिप ट्रैक होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। सॉल्व का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है प्लेन ट्रैक का। इसके ऊपर आपको जो ये एरो आ रहा है इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है क्रिएट प्लेन ट्रैक के ऊपर। यहाँ पर आपको एक इस टाइप का रेक्टेंगल शेप में भाई मुझे देखने को मिल रहा है ये एक प्लेन। इसको आपको एडजस्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। आपका जो भी जिस चीज को आप ट्रैक कर रहे हो उतना बड़ा इसको आपको कर लेना है। तो भाई जो मैंने यहाँ पर शीट ऐड कर रखी है इसको मैं यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। इससे आपको इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना है। तो भाई इसे मैंने अच्छे से एडजस्ट कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कंपोजिटिंग का। इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंपोजिटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का एक विंडो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप एन प्रेस कर दें, जो ये विंडो होगी ये यहाँ से चली जाएगी। देन आपको यहाँ पर क्लिक करना है यूज नोड क्यूब। तो यहाँ पर आपको 2 नोड्स देखने को मिल जाएंगे। ये जो बड़ा वाला नोड है इसे सिलेक्ट करें एंड सिंपल अपने कीबोर्ड के ऊपर आपको प्रेस कर देना है डिलीट। ये डिलीट जो ये वाला नोड है कंपोजिटिंग, इसको आपको डिलीट नहीं करना। सबसे पहले आपको शिफ्ट ए प्रेस करना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है मूवी क्लिप। तो यहाँ पर आपको एक नोड ले लेना है मूवी क्लिप। अब यहाँ पर आपको फिर से शिफ्ट ए प्रेस करना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है व्यूअर। तो यहाँ पर भाई जो मूवी क्लिप का नोड है इसकी जो इमेज वाली सॉकेट है इसको आपको कनेक्ट कर देना है व्यूअर वाली इमेज की सॉकेट के साथ। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, एक छोटा सा जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो आपकी क्लिप है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर जो आपकी क्लिप है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक और नोड ऐड करना है, शिफ्ट ए प्रेस करें एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है इमेज एंड यहाँ पर आपको इमेज वाला एक नोड ले लेना है एंड देन यहाँ पर आपको फिर से क्लिक करना है ओपन के ऊपर एंड जो भी आप यहाँ पर इमेज ऐड करना चाहते हो तो वो यहाँ पर आपको ऐड कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर भाई इमेज ऐड कर लेता हूँ जल्दी से।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई हमारी जो इमेज है वो आ चुकी है। एंड अगर आप इमेज को देखना चाहते हैं तो जो ये व्यूअर वाला नोड है नीचे ले आए एंड जो हमने इमेज वाला नोड ऐड किया है इसकी जो इमेज वाली सॉकेट है इसको आपको कनेक्ट कर देना है व्यूअर की इमेज वाली सॉकेट के साथ। तो जो आपकी इमेज होगी वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। एंड आपको इमेज देखने के बाद आपको फिर से जो मूवी क्लिप वाला नोड है उसको फिर से कनेक्ट कर देना है व्यूअर के साथ। अब यहाँ पर आपको फिर से शिफ्ट ए प्रेस करना है एंड यहाँ पर आपको ले लेना है प्लेन ट्रैक डिफॉल्ट वाला आपको एक नोड ले लेना है एंड इसको यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। यहाँ पर जो आपके इमेज वाला नोड था इसकी जो इमेज वाली सॉकेट है इसको आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है प्लेन, यहाँ पर जो प्लेन ट्रैक और डिफॉल्ट वाला नोड की इमेज वाली सॉकेट है इसके साथ। एंड यहाँ पर जो वीडियो है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो आपकी वीडियो आ रही है उसको आपको सिंपल सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा छोटा सा बॉक्स पर आप क्लिक करें, यहाँ पर आपको कैमरा सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर लास्ट में आपको जो आपने प्लेन ट्रैक ऐड किया था उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर भाई ये नोड ऐड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस नोड को मैं यहाँ पर ऊपर ले आता हूँ। देन आप फिर से शिफ्ट प्रेस करें एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है अल्फा ओवर एंड यहाँ पर जो अल्फा ओवर है इसको आपको यहाँ पर ड्रॉप कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर भाई जो प्लेन ट्रैक वाली नोड है जो इमेज वाली सॉकेट है इसको आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है अल्फा ओवर की जो सबसे नीचे वाली सॉकेट है उसके साथ। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी इमेज है वो ट्रैक हो चुकी है। अगर मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो प्ले बैक होगा थोड़ा सा लैगी होगा। तो यहाँ पर भाई जो आपकी वीडियो है ये रेडी हो चुकी है। एंड यहाँ पर और नोड भी काफी सारे आप ऐड कर सकते हैं कलर शेडिंग के लिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ऐड करके नहीं दिखाने वाला क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। एंड इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक नोड ऐड करके दिखा देता हूँ RGB कर्व का। उससे आप हल्का फुल्का अगर कलर क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इसका आप आगे पीछे अगर करोगे तो आपकी जो क्लिप होगी वो उसका जो कलर क्रिएट है आप हल्का फुल्का कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। लास्ट में आपको क्या करना है, जो ये अल्फा ओवर है इसको आपको कनेक्ट कर देना है जो कंपोजिटिंग वाली नोड था उसकी जो इमेज वाली सॉकेट है उसके साथ। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो रेंडर नहीं होगी। इतना करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर रेंडर टैब में। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है रेंडरिंग का, इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है एंड देन आप यहाँ पर आ जाएंगे। देन आपको सिंपल क्लिक करना है रेंडर के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी वीडियो क्वालिटी अगर आप यहाँ से कम ज्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हैं। 720 अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। जो भी आपको रेजोल्यूशन देना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको सिंपल रेंडर एंड रेंडर एनिमेशन के ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आउटपुट चूज कर लेना। यहाँ पर आपको वीडियो रेंडर चाहिए वो आप देख लेना एंड सिंपल रेंडर कर देना एंड जो आपकी वीडियो वो रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो रेंडरिंग की सेटिंग मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले अपनी एक वीडियो में बता रखा है। अगर आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर दिया करो, या लाइक से मोटिवेशन मिलता है। मैं आपको मिलूंगा एक और न्यू वीडियो में। तो बाय बाय फ्री फायर लवर्स।